So let's move forward. We are studying vitamin B1 thiamine. तो अगर हम आगे मूव करें तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसके हमारे पास एन यूरिन थायमीन एंटी बेरी फैक्टर एंटी न्यूरेटिक फैक्टर, ये इसके नेम्स हैं डिफरेंट, ठीक है। इसके अब जो सिनोनिम है ना, इसके जो नेम्स हैं वो डिजीज़ के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं। बेरी को ट्रीट करता है, ठीक है। न्यूरेटिक डिजीज़ को जो है ट्रीट करता है थायमीन एंड यूरेनिक, यानी कि यूरिन में जो है वो इसकी आपके पास जो कंसंट्रेशन है कितनी होनी चाहिए, और यूरिन को बेसिकली ना उसका प्रॉपर जो है वो फ्लो कितना होना चाहिए, उसको जो है वो ये प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल करा होता है। नैम इंडिकेट्स ना। सो अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके सोर्सेज। अगर हम लोग इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रेन जो आपके पास होते हैं डिफरेंट दाने, और ये जो होते हैं दालें और राइस चावल वगैरह, उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसमें मोस्टली पाए जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो मिल्क, किडनी, लिवर वगैरह इनमें पाए जाते हैं। प्लांट्स में ईस्ट, नट्स, ठीक है, वेजिटेबल, इन चीज़ों में आपके पास पाए जाते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें तो वाइटामिन B1 एज अ कार्बोक्सिलेज एक्ट कर रहा होता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे ASE वर्ड यूज हो रहा है ना, ठीक है, ASE, ठीक है, इसका मतलब है कि वहाँ पे हम एंजाइम की बात हो रही है, ठीक है। एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, एज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। डिफरेंट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन करवाते हैं। जैसे पायरोविक एसिड एक आपके पास एसिडिक इन नेचर एक कंपाउंड होता है जिसको एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करवाता है, प्लस सी मीन विटामिन सी बना रहा है। सॉरी, सी यहाँ पे जो है वो कार्बन की बात हो रही है। सिट्रिक एसिड को जो है वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और प्लस CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करवा देते हैं। इसके अलावा विटामिन B1 जो थायमीन होता है ये आपके पास ये क्या करता है, बॉडी को जो है वो जो फूड होता है ना उसको एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट, यहाँ पे ये जो कर रहा है ना एसिटाइल को A में और कार्बन में, ये बेसिकली फूड को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहा है ताकि पर्सन जो है वो उसको एक प्रॉपर टाइम के लिए यूटिलाइज कर सके। ट्रांस इसके अलावा ट्रांसकीटोलेज के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, जिसमें पेंटोल फॉस्फेट पाथवे एक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी की जनरेशन होती है, ठीक है। एनर्जी किस तरीके से जनरेट होगी, कितनी बॉडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल होगी, कैसे आपकी जिस्म को जो है वो हरारत मिलेगी, बेसिकली ये चीज़ें, ठीक है। इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। फिर फैट, ठीक है, फैट की हम बात करें लिपिड्स की, उसके कन्वर्ट करवाता है फैट को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। इसके अलावा विटामिन B1 आपके पास जो होता है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है बॉडी की, ठीक है। CVS कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे हार्ट पैक कर रहा होता है ताकि प्रॉपरली जो है वो कार्बोहाइड्रेट की और बाकी जो डिफरेंट चीज़ें उनकी प्रॉपरली फंक्शनिंग या रनिंग हो सके उस बॉडी के अंदर से, उसके अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक ना बने, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। अब होता क्या है, अगर वाइटामिन की बात करें, अगर आप इस टेबल की तरफ देखें, वाइटामिन B1 आ जाते हैं थायमीन, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है आपको किससे, अल्कोहलिज्म, यानी कि अल्कोहल का कंटेंट जो है वो अगर आपकी बॉडी के अंदर चला गया है गलती से, या अगर आप जानबूझ के ले भी रहे हैं, तो विटामिन B1 जब तक है ना थायमीन, तो वो आपके अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से बचाता रहेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास जो होता है वो हार्ट टॉलरेबल होता है। हार्ट टॉलरेबल का मतलब ये है कि हार्ट उसको जो है टॉलरेट कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को एनहांस करवाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, टिंगलिंग टोज, टिंगलिंग में मतलब आपके पाँव में जो है वो सुन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए इंडाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, ठीक है। इंक्रीज अगर विटामिन की कंसंट्रेशन होगी तो मेंटल एबिलिटी को जो है एनहांस करवाता है। सोर्स कौन से, ब्राउन राइस, व्हीट ग्राम्स, ठीक है, पीज, और ये सारी चीज़ें इसके जो है वो सोर्सेज में हमारे पास आ जाती है। फिर बेरी बेरी का पता है कि बहुत स्पीयर वीकनेस होती है, तो उसमें पैरालाइज तकरीबन आपकी बॉडी हो जाती है, तो उसके अंदर भी जो है वो इसकी डेफिशिएंसी इन्वॉल्व होती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटामिन B2। विटामिन B2 भी हमारे पास जो वाटर सोलुबल विटामिन है। ये बेसिकली हीट स्टेबल होते हैं, यानी कि हीट अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है तो इसके अंदर स्टेबल हो सकता है, कोई सेंसिटिविटी का चांस नहीं होता। ठीक है, एराइबोफ्लेविनोज से जो है वो ये निकला है, या एराइबोफ्लेविन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि राइबोफ्लेविन से निकल रहा है, इसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं और लेक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। अब क्या है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से एक डिजीज डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं एराइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, अब ये होती है किस वजह से कि आपके जो विटामिन B2 है वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर जितने चाहिए उतने नहीं जा रहे हैं, तो आपके सोर थ्रोट यानी कि गला ख़राब होगा, गिल्टियाँ उठेंगी गले में, और इस तरह की चीज़ें जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। केमिकल स्ट्रक्चर्स एज आई हैव डिस्कस ऑलरेडी के जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको आप अच्छे से देख लिया करें, मतलब उनके डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर, जैसे हर स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा अपने माइंड में रखा करें। सोर्सेज की बात करें तो एनिमल में जो है वो लिवर, किडनी, हार्ट, फिश, एग, मिल्क, ये सोर्सेज आ जाते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है उसमें, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, ये चीज़ें आपके पास जो है मेजर सोर्सेज में आती हैं विटामिन B2 की। फिर आ जाते हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में जो है वो ये आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास दोनों आ जाते हैं ना, ऑक्सीडेशन भी आ जाता है, रिडक्शन भी आ जाता है। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर रिडक्शन, इन सारी चीज़ों में जो है ये इन्वॉल्व होता है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि एनर्जी की जनरेशन इसने करवानी है, एनर्जी जनरेट करके देनी है बॉडी को, ताकि वो ग्रोथ जो है वो आसानी के साथ और सही तरीके के साथ जो है वो पर्सन की करवा सके, उसकी स्किन को और उसके RBCs को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रख सके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं डेफिशिएंसीज पे। अगर हम बात करें डेफिशिएंसीज की, यानी कि अगर विटामिन B2 की, राइबोफ्लेविन की आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी होगी है, कमी होगी है, ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें या क्या क्या बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। तो सबसे पहले आ जाती है माउथ लीजन्स। ठीक है, यानी कि आपके मुंह जो है ना उस पे से डिफरेंट सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, पीप निकलना, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें। और वीकनेस, ड्राउजीनेस, लेसीट्यूड। लेसीट्यूड एक वर्ड लिखा हुआ है, लेसीट्यूड का मतलब है लैक ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी के अंदर जान ही नहीं, आपका लेसीट्यूड एक बिहेवियर आपका होता है, आप ताकत ही नहीं आपको फील हो रही होती। ठीक है, और आपके लिप्स जो होते हैं ना वो बहुत रेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चिलियोसिस, चिलियोसिस आप कहते हैं कि आपके माउथ में से ना डिफरेंट तरह के मटेरियल निकलना शुरू हो जाते हैं ना, पीप टाइप जो है वो आपके लीजन्स उनको कहते हैं। अच्छा, कॉर्नर जो होते हैं वो आपके वहाँ पे ना छोटे से स्कार्स, या आप कह लें कि दर्द टाइप आपका उठता है वहाँ से, डर्मेटाइटिस, आपकी स्किन जो होती है स्केली गंदी सी स्किन हो जाती है, रफ सी। ठीक है, और मतलब आपकी वैसे तो स्किन सॉफ्ट है ना, लेकिन इस केस में आपके पास क्या होती है, रफ सी, किसी की स्किन रफ है, इसका मतलब है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है। राइबोफ्लाविन की अगर ओवरऑल बात करें तो आपके पास एसिडिक इन नेचर है, और न्यूट्रल सोल्यूशन दोनों में जो है वो स्टेबलाइज कर जाता है, लेकिन अल्कलाइन सोल्यूशन में, यानी कि बेसिक बेस वाला सोल्यूशन है जिनकी pH जो है वो 7 से ऊपर जा रही है, 7 से 14 तक, उनमें कोई इसकी स्टेबिलिटी एज सच नहीं होती है। ठीक है, एनिमल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूरिन में एक्सक्रीट होता है, ऐसा कोएंजाइम भी एक्ट कर रहा होता है, और डिफरेंट और चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B3 नायासिन जिसको कहते हैं। इसकी अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब हम क्योंकि विटामिन B3 की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो गई है, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत कॉमन सी डिजीज डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं प्लेग्रा। ठीक है, यानी कि प्लेग्रा कब डेवलप होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B3 जितना रिक्वायर है उतना नहीं होगा, उससे जो है वो कम अमाउंट पे हो जाएगा। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात हो रही है ना,
तो मतलब कि कम अमाउंट में होगा, आपको उतनी नरिशमेंट नहीं मिल पा रही, उतनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको विटामिन B3 प्रॉपरली सही तरीके से जो है वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो ये डिजीज़ जो है वो डेवलप हो रही है पेलेग्रा की, जिसमें आपके जो होते हैं ना ये फुट वगैरह, ठीक है, ये आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और ये आपके जो है वो क्या करती है, आप स्किन को ना बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है, सनलाइट से भी बाजू का डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और इसके अलावा फिर माउथ में सोर्स बन जाते हैं और डायरिया, डिमेंशिया, इस सारी चीज़ें डेवलप होती है। वैसे बेसिकली स्किन को जो है ना वो बहुत बुरी तरह ये डैमेज करती है, इवन दो के सनलाइट से भी आपकी पाँव को और हाथ को गंदे से स्केली से स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, उसके बाद सिनोनिम्स की बात करें, निकोटिनिक एसिड, नायासिन, ठीक है, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, क्योंकि एक डिजीज से ना एक विटामिन को जो है ना स्पेसिफाई किया गया होता है। पायरेटिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि उसका रिंग जो है इसके अंदर पाया जाता है, अमाइड का ग्रुप है, इसकी वजह से इसको निकोटिनामाइड या नाइसिनामाइड जो है वो कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी प्रेजेंट है। सोर्सेज की बात करें तो एनिमल में किडनी, मीट, फिश वगैरह है, और प्लांट्स की अगर बात करें ड्राई ईस्ट, ड्राइड लिग्यूम्स वगैरह इन चीज़ों के अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो एज अ को एंजाइम वगैरह कर रहा होता है, यानी कि जो एंजाइम है उसके फंक्शन को इन्हांस करवाते हैं। एच रिसेप्टर इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, NAD और NADPH, ठीक है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, H बेसिकली जब ऐड होता है ना तो H एज अ को एंजाइम एक्ट कर रहा होता है, यानी कि वो जो बाकी एंजाइम है ना उसकी फंक्शनिंग को इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है। प्लेग्रा की डिजीज को जो है वो प्रिवेंट करता है ताकि पर्सन के अंदर जो है प्लेग्रा डेवलप ना हो, यानी विटामिन B3 जो है वो प्रॉपरली वर्क करे, पूरा पूरा पहुंचे बंदे को, कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, ठीक है, इसी वजह से फैट की मेटाबॉलिज्म इसमें प्रॉपरली नहीं हो पाती, ग्रोथ में आपकी इन्वॉल्व है। CNS में बात करें तो CNS को जो है वो अच्छा वर्क करने के लिए जो है वो प्रमोट करता है, ठीक है, वेजोडाइलेटर आपके वेजल्स को जो है वो डायलेट करता है ताकि बर्निंग और इचिंग वगैरह की कोई सेंसेशन इस तरह की आपके पास डेवलप ना हो। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B6। विटामिन B6 भी वाटर सोलुबल है, हीट स्टेबल है, ठीक है, और इसको पायरिडॉक्सामीन और पायरिडॉक्सा के नाम से जो है वो जाना जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर देख लें। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सोर्सेज। प्लांट्स में जो है वो हमारे पास आते हैं कैबेज, लिग्यूम, कॉलीफ्लावर, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स में आते हैं मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, ईस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है उसके सोर्सेज में आती हैं। ओके, इसको हम आज यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह विटामिन B6 के जो है वो फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।